कालका विधानसभा सीट हरियाणा की वो विधानसभा सीट जो लंबे अरसे तक कांग्रेस का गढ़ रही है। और दिलचस्प बात तो ये है कि सीट पर भाजपा केवल एक ही बार जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। अब एक बार फिर कालका में चुनावी माहौल है और इस बार कालका में कौन कमाल दिखाता है ये देखना रोचक होगा। जाहिर है कि इस बार कांग्रेस फिर रिपीट करने की उम्मीद में होगी और भाजपा कुछ बेहतर करने की। भाजपा ने इस बार चेहरा बदलकर बड़ा सियासी दांव खेला है, मगर क्या ये दांव भाजपा पर भारी पड़ सकता है, ये बड़ा सवाल है। उधर कांग्रेस के लिए भी राह मुश्किल नजर आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। बहरहाल कालका का सियासी गणित क्या कहता है, आज की खास चर्चा इसी पर। नेशन स्पीक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं अंकिता धवल। कालका विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला आमने सामने का माना जा रहा है। पहले बात भाजपा की करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पूर्व विधायक लतिका शर्मा का टिकट काटकर एक नए चेहरे शक्ति रानी शर्मा पर दांव खेला है। वो शक्ति रानी शर्मा जो साल 2014 में जन चेतना पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि उस समय उन्हें करारे शिकस्त का सामना करना पड़ा था और तब उन्हें केवल 4 से 5,000 वोट ही हासिल हुए थे। दरअसल शक्ति रानी शर्मा अंबाला नगर निगम की मेयर है और इसके साथ ही जन चेतना पार्टी के प्रमुख और हरियाणा के पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी और हरियाणा के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की मां भी। अब शक्ति रानी शर्मा के मैदान में होने से उनकी अपनी ही पार्टी की पूर्व विधायक खफा नजर आती है। जी हाँ, भरे मंच से लतिका शर्मा ने रो रो कर ये ऐलान किया था कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी। फिर ना जाने क्या बात हुई और किससे मुलाकात हुई। लतिका ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब भाजपा में बगावत बेशक ना हो, मगर भीतरघात की संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता। अब भीतरघात हुआ तो भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उधर कांग्रेस का हाल दर्द कुछ ऐसा ही है कि सब कुछ ठीक होकर भी कुछ ठीक नहीं लगता। कांग्रेस कैंडिडेट प्रदीप चौधरी 2 बार के विधायक है। जाहिर है कि क्षेत्र में उनका अपना जनाधार है और सोने पर सुहागा ये है कि कांग्रेस फिलहाल तो एकजुट ही नजर आ रही है, मगर यहाँ एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के लिए चुनौती साबित हो सकती है। नजरें निर्दलीय और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स पर भी टिकी हुई है। अगर ये दोनों कुछ बेहतर कर पाते हैं तो उसका डेंट किस पार्टी को पड़ता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वैसे कालका में जातीय समीकरणों का खासा प्रभाव माना जाता है। यहाँ सबसे अधिक मतदाता ब्राह्मण और दूसरे नंबर पर गुज्जर हैं। हालांकि इनके अलावा अनुसूचित जाति, राजपूत, महाजन, पंजाबी, सैनी और अन्य मतदाता भी है। जाहिर है कि चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर ही कैंडिडेट्स को मैदान में उतारते हैं। कालका में फिलहाल मुकाबला कांटे का है। खैर, अभी चुनाव में कुछ वक्त है और वक्त के साथ कब हालात बदल जाए कहना मुश्किल होता है। भाजपा और कांग्रेस दोनों इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब परिणाम किसके पक्ष में जाते हैं ये तो नतीजे ही तय करेंगे।